देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनता को लगातार जागरूक किया जा रहा है। बीते दिनों दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने बुढ़ारी का दौरा किया और लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया। देखिए मनोज तिवारी ने कोरोना से बचाव के लिए क्या कहा। मिलेगी यहाँ। देखिए, मास्क बांटना तो एक बहाना है, मूलतः जागरूकता फैलाना है। लोगों को हम बता रहे हैं 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है, मास्क लगाए रखना बहुत ज़रूरी है, गर्म पानी का भाप लेते रहें, कोरोना से घबराएं नहीं, सतर्क रहें। देश को कोरोना से जंग में डटे रहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा देश की जनता को जागरूक करते आए हैं। आदरपूर्वक नमस्कार। कोरोना संक्रमण से मुकाबला करते हुए दुनिया को अब 4 महीने से ज़्यादा समय बीत गया है। इस दौरान तमाम देशों के 42 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। दिल्ली के बुढ़ारी की निगम पार्षद श्रीमती रेखा सिन्हा ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचाव के लिए जनता को जागरूक किया। देखिए श्रीमती रेखा सिन्हा ने अपने संदेश में जनता से क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और हमारे साथ वार्ड नंबर 8 से जड़वा से श्री रेखा सिन्हा जी हैं। मैडम, लगातार कोरोना जैसी महामारी फैली है बीमारी, और ये देखें आपके एरिया में कितनी टेस्टिंग हुई और इस बीमारी से बचने के लिए क्या क्या मुहिम चलाई जा रही है। सबसे पहले तो मीडिया के माध्यम से जितने भी हमारे क्षेत्रवासी और जो भी इस मीडिया को देख रहे हैं सभी को नमस्कार और बड़ों को प्रणाम करती हूँ। आज पूरे विश्व में महामारी कोरोना जैसे महामारी से लोग परेशान हैं। देखने में आज भी लग रहा है कि इस बीमारी से कुछ नहीं होना जाना है, हल्की फुल्की बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी में बढ़ते हुए कोरोना को देखते हुए जिसकी रोकथाम बड़ी मुश्किल हो रही थी, ऐसे टाइम में हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने जो दिल्ली में उतर करके और जगह जगह कोरोना टेस्टिंग का सेंटर तकरीबन 169 सेंटर खुलवाए, इसके लिए सबसे पहले मैं दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। उसी 169 सेंटर में से एक सेंटर हमारे झड़ौदा वार्ड में साहेब सिंह वर्मा पॉलीक्लिनिक है। आज चौथा दिन है टेस्टिंग का और मुझे लगता है इन 4 दिन में कम से कम 250-300 टेस्टिंग हुआ होगा उसमें यहाँ। और पूरे बुढ़ारी विधानसभा में 3 सेंटर खुले, जैसे एक बुढ़ारी में खुला है, एक मुकुंदपुर में खुला है। बुढ़ारी के लोग काफ़ी परेशान थे, कोई भी प्राइवेट नर्सिंग होम टेस्ट लिखने के लिए भी तैयार नहीं था, टेस्ट करने की तो दूर की बात है। ऐसे में लोगों की जान जाने की ज़्यादा आशंका थी और मुझे लगता है जो जिस वार्ड से मैं निगम पार्षद हूँ, इस वार्ड में भगवान के दया से ईश्वर की बड़ी कृपा रही है कि ऐसी कोरोना से मौत एक भी नहीं हुई है। इसके लिए और हमारे यहाँ जो सावधानी बरत करके लोग काम कर रहे हैं, मैं पूरे क्षेत्रवासी को धन्यवाद करती हूँ। इतना ज़रूर कहूँगी कि 2 गज की दूरी, मुंह पे मास्क, मैं भी अपना मास्क लेके चलती हूँ, अभी हटाई हूँ क्योंकि आप मीडिया में मेरा वाइट ले रहे थे तो बोलने में आवाज़ में वो ना हो, और अभी भी आपसे मेरी 2 गज की दूरी है। तो मैं सभी से हाथ जोड़ करके अनुरोध करती हूँ कि जब तक हमारे पास सांस चल रहा है तब तक अपने जीवन की सुरक्षा जरूर करनी चाहिए। अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए कोरोना जैसी महामारी को अगर हटाना है तो हम सबको मिलकर के हटाना होगा। मैं एक चीज़ आपको मीडिया के माध्यम से और बताना चाहती हूँ, मुझे किसी सरकार से कोई शिकायत नहीं। सभी सरकार अपने अपने तरीके से अच्छा काम कर रही है। कोई भी सरकार ये नहीं चाहता कि हमारे क्षेत्र में मौत हो। मैं इंडिकेट कर रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। मैं किसी की अवहेलना नहीं करना चाहती। सभी अपने तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं
और कोरोना जैसे महामारी में हम सबका कोई द्वेष क्लेश भी नहीं होना चाहिए। अगर हम सब मिलकर के काम करेंगे तो जरूर इस बीमारी से मुक्ति मिलेगी। और अगर अगला क्वेश्चन आपका कुछ और है तो मैडम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने जनता वाइट ली थी, तो लोगों का ये कहना था कि जब सरकार ने ये कदम उठाया लॉकडाउन का, तो कोई रणनीति नहीं बनाई गई। जैसे कि अभी दिल्ली सरकार ने बोला कि कूपन बांट रहे हम राशन के, तो लोग कहते हैं कि सिर्फ इन्हीं के जो अन्य है जो चुनिंदा लोगों को मिल रहा है, लेकिन आम लोगों तक वो राशन नहीं पहुंच रहा है। अब आप जब क्वेश्चन छेड़ दिए, मैं सोची थी कि नहीं बोलूँ, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को राशन की बात और कूपन की बात जहाँ तक आई है, तो माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी मीडिया के माध्यम से पूरा ये बोले थे कि मैं पूरी दिल्ली के अंदर 71 लाख किट बांट चुका हूँ। हमारे बुराड़ी विधानसभा में उस हिसाब से 1,05,000 किट हमारे हिस्से में आता था, बुराड़ी विधानसभा के हिस्से में। लेकिन ये 1,05,000 किट कहाँ बटा मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं जिस स्थान पे बैठी हुई हूँ मुझे लगता है मेरे वार्ड में कितना बटा होगा ये सभी लोग जानते हैं, क्योंकि जिस गली में मैं रहती हूँ उस गली में एक भी कूपन नहीं आया। तो ये कहाँ बटा मैं नहीं कह सकती, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने कह रहे हैं तो बांटे ही होंगे। लेकिन मुझे जो जानकारी है मैं आपको बता दी। आज गरीब मैं एक चीज़ और आपको मीडिया के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि क्या गरीब की कोई परिभाषा है? क्या आज जो 10 से लेकर के 50,000 रुपया पर मंथ कमाने वाले हैं प्राइवेट सेक्टर में, आज जिनकी नौकरी चली गई, वो व्यक्ति ना तो लाइन में खड़ा हो सकता है और ना वो टोकरी उठा सकता है। वो उसको हम क्या कहेंगे, उसको गरीब की संख्या में रखेंगे या अमीर की श्रेणी में रखेंगे? ये बहुत ही कठिन प्रश्न है। वो घर से निकल नहीं सकता क्योंकि उनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई। आखिर वो कहाँ जाए, कहाँ काम करे? दिल्ली देश की राजधानी में रहने वाले लोग आज पलायन कर गए। क्या आपको नहीं लगता ऐसा कि पलायन करने के बाद दिल्ली की हालत चरमरा गई है? लोग आज ट्रेन भेज रहे हैं लाने के लिए, जब ट्रेन भेज रहे थे भेजने के लिए। मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से पहले दिल्ली चल रही थी उस तरह से करने के लिए हम सबको मिलकर के अच्छा कदम उठाना पड़ेगा, ताकि फिर से उसी तरह से कोरोना मुक्त दिल्ली हो, देश हो, पूरा विश्व हो। ऐसे हम ईश्वर से भी कामना करते हैं कि इस बीमारी से मुक्ति पाने के लिए सबको एक होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि दिल्ली सरकार द्वारा जो इनकी निगम पार्षद हैं और जो विधायक हैं, कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत तो भ्रष्टाचार कर ही रहे हैं इसमें, जहाँ तक मेरे को लगता है। क्या करना चाहेंगे इस पर? मैं इस पर बताइए ना कि मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। भ्रष्टाचार की कोई परिभाषा नहीं है, भ्रष्टाचार की कोई परिभाषा नहीं है। जहाँ तक कि आज कोई भी चीज़ बांटने के लिए मिल रहा है, हम पार्षदों को कुछ भी ऊपर से सरकार के तरफ से बांटने के लिए नहीं मिला। हम सब की जो अपनी क्षमता थी, चाहे हम अपने क्षेत्र में किसी बड़े लोग को पकड़ के कहे हों कि जी 10 किट हमें दे दो बना करके, चाहे 2 महीना हम राशन पानी भोजन की व्यवस्था किए हों तो किसी से मांग के किए हों, लेकिन सरकार के तरफ से पार्षद को कोई व्यवस्था नहीं मिला। केंद्र ने दिल्ली सरकार को दिया, दिल्ली सरकार अपने कार्यकर्ताओं के साथ क्या किए मुझे नहीं पता, लेकिन नियमता उनको भी पार्षदों को भी देना चाहिए था, खेत पे लेना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। तो कहीं ना कहीं संविधान का तो उल्लंघन है ही। संविधान में लिखा है कि सबको समानता का अधिकार है, लेकिन फिर ये ऐसी चीज़ जो सरकार की तरफ से सबको बराबर का हिस्सा माना गया है, टोकन को लेके, राशन को लेके, तो उसमें चुनिंदा लोगों को ही क्यों दे रहे हैं? आम पब्लिक तो भटक रही है। ये तो इसका जवाब तो आपको जो दिल्ली सरकार में है वही दे सकते हैं। इसका जवाब मैं नहीं दे सकती या क्षेत्र की जनता दे सकती है। आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? मैं तो आपको एक ही चीज़ बताई कि अगर 71 लाख किट बटा और बुराड़ी विधानसभा में 90,000 मकान है, तो उस हिसाब से हमारे घर भी एक किट आना चाहिए। अगर 1,05,000 किट बटा है एक विधानसभा में, तो अगर 71 लाख बटा है तो हमारे यहाँ 3,74,000 या 75,000 वोटर। उस हिसाब से मुझे लगता है कि 90,000 या 95,000 मकान है पूरे विधानसभा में, और अगर हम 1 लाख किट बांटते हैं तो एक तो मेरे हिस्से में भी आता है। मेरे कहने का मतलब है,
लेकिन जिस गली में मैं रहती हूँ मैंने सबसे पूछा, और ऐसे कई सारे RW में भी पूछे कि आपके यहाँ ये व्यवस्था आई, बोले जी नहीं मुझे तो नहीं मिला, मैं तो बीजेपी वाला हूँ। कुछ लोग कहे मैं कांग्रेस वाला हूँ। तो इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती, हो सकता है और इनकी कुछ अलग रणनीति हो, इस पर मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहती। ठीक है मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नेशनल मीडिया से बात करने के लिए।